पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर टेंडर भी आमंत्रित कर दिए हैं तो वर्क ऑर्डर नहीं दिए जाएं, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, अगर वर्क ऑर्डर भी दे दिए हैं और काम शुरू नहीं हुआ है तो उसको भी रोक दिया जाए। ये हकीकत है इस सरकार की। और मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं चैलेंज करता हूं, 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने कोई ऐसा एक ऑर्डर सभी कामों के लिए, एक आध के लिए तो कोई कर सकता है, लेकिन टोटल कामों पे आप रोक लगा दो और फिर जनता में ये कहो कि कांग्रेस के बनाए हुए घोषणा की हुई पूरी नहीं हो रही, कैसे होंगी? कैसे होंगी? ये हालत है आपकी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक कहते हैं हमारी जनता नहीं सुनती, अधिकारी कह रहे हैं विधायक हमारी नहीं सुन रहे हैं, और मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। कल्पना नहीं है, हमारे राज्य में किसी विधायक ने थानेदार के पैर नहीं पकड़े काम कराने के लिए। ये हालत है आपकी, एक विधायक थानेदार के पैर छू रहा है। अपने मुख्यमंत्री को नकारा बताया था, कहां कल्पना कर रहे हो? आपका कोई विधायक धरने की धमकी देता है? बैठे बैठे न बोले। आपका कोई विधायक, दोनों पक्षों से बैठे बैठे न बोले, टाइम तो दें आप उनको। बैठा कल बताया तो था। आप तो चुप रहो, कोटा पूरा हो चुका, आपका नहीं आ रहा नंबर, रहने दो आप, मत गला खराब करो, मत गला खराब करो। जवाब देने के लिए अवसर है। अरे माननीय सदस्य, आप बराबर बोल रहे हो। माननीय सदस्य सुनो, थोड़ा सा सुनो, आपके काम की बात कह रहा हूं, आपका ही भला होगा। अरे फिर कोई विधायक धरने की धमकी देता है, कोई इस्तीफे की देता है आपके विधायक, कोई मरने की देता है। कई विधायकों पे दादागिरी के आरोप लगे हैं, कई विधायकों पे आरोप लगे तो ऐसा पिटवाया सूरज माली को बेचारे को, आज भी वो हॉस्पिटल में है। ये आपकी सरकार के, आपके विधायकों के कारनामे हैं। वो आज भी जो है स्ट्रेचर पे है। एक आदिवासियों की जमीन किन लोगों ने नाम कराई, किन किन लोगों की मिली भगत है उसके अंदर, कौन कौन लोग हैं? मैं मुख्यमंत्री जी इससे आगे नहीं जाना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। गरीब आदिवासी की जमीन जिस प्रकार से छीनने की कोशिश की गई उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बात मैं कहना चाहूंगा। आपके विधायकों की हालत यह है, बीकानेर के अंदर विधायक खड़ा रहा, कलेक्टर बैठा है। अलवर के अंदर कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कलेक्टर उठ के चली जाती है। और कई लोग हैं, कईयों की मैं बताना चाहूंगा कि जो हालात इस सरकार के हैं, बताऊं ये वो पुरानी होगी, आपने भी कहा था पुरानी होगी, मैंने आपको अखबार की कटिंग भी भेजी थी। और यही नहीं, मैं इसमें कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मान होना चाहिए। एक प्रभारी मंत्री से कलेक्टर किस प्रकार से बात करता है, एक विधायक से तहसीलदार किस प्रकार से बात करता है। प्रोटोकॉल में हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का दर्जा है, लेकिन क्या ये प्रोटोकॉल है? कोई गरीब जनप्रतिनिधि या कोई नया जनप्रतिनिधि है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस समय मैं कहना नहीं चाहूंगा आपकी हालत क्या है। आपके मंत्री और राज्य मंत्रियों के बीच में प्रधान हटाने को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। सूरसागर के अंदर कलेक्ट्रेट पे धरना देने की बात विधायक कर रहे हैं। एक मंत्री पे बिजली का खंभा हटाने में उसके बेटे का नाम का भी जिक्र है।